हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज आपके लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट का जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है हमारा यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस हिंदी में कहते हैं और साथ ही साथ इसे कई नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसे हम सीडो सॉलिड्स भी और साथ ही साथ इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसे देखा जाए तो जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड है वो ग्रीक वर्ड ओमॉर्फी से डिराइव हुआ है। अब ओमॉर्फी का मतलब होता है शेपलेस। ठीक, नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो इसका नो रेगुलर बट हैफेजर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स होता है, और साथ ही साथ ये हम इसे कह सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है और ये आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। और आइसोट्रोपिक हम लोग कहते हैं कि इसको यहाँ हम डायग्राम से उसको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ इसका नो डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी इसका जो शेप है वो ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो डेफिनिट नहीं होता है, और एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड भी ये हमें नहीं देता है। डू नॉट गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड। एग्जाम्पल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, सो ऑन, इसका एग्जाम्पल्स होता है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। एक कॉलम में इसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और दूसरे में क्रिस्टलाइन सॉलिड और थर्ड कॉलम में एमॉर्फस सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी देखा जाए तो वो है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। प्रॉपर्टी में ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसका जो अरेंजमेंट होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट होगा वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। और शेप, तो शेप देखा जाए तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शेप डेफिनिट होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का शेप जो है वो हमारा डेफिनिट नहीं होता है, इरेगुलर शेप में होता है। मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन का, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट हमारा शार्प नहीं होता है। हीट ऑफ फ्यूजन देखा जाए तो डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनिट नहीं है। नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा एनाइसोट्रॉपिक का होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। उसके बाद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का वो हमेशा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेरा जो एग्जाम्पल है वो है शुगर, रॉक सॉल्ट NaCl और डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, माइका, ये सब एग्जाम्पल है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वैक्स, बटर और स्टार्च होता है। अब हम लोग यहाँ पे एनाइसोट्रॉपी को समझ रहे हैं, तो एनाइसोट्रॉपी का यहाँ पे अगर हम मीनिंग देखें तो ए फॉर नो, आइसो फॉर सेम और ट्रॉपिक मीन्स पार्टिकल, नो सेम पार्टिकल। यहाँ पे जब क्लीवेज करेंगे हम तो क्लीवेज में देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ये दोनों फेस पर देखेंगे, तो अगर यहाँ पे हम पार्टिकल को रेड और ब्लैक से अगर हम अरेंज करते हैं तो यहाँ से जब क्लीवेज किया जाएगा ए से बी, तो ये जो हमारा एक जो मिलेगा इतना पोर्शन और ये जो मिलेगा पोर्शन, तो यहाँ पे पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेड वाला है, इस फेस पर पार्टिकल का अरेंजमेंट जो ब्लैक वाला है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमारा सेम नहीं है दोनों फेस पर। अगर C to D जाते हैं तो उस क्लीवेज करते हैं तो यहाँ भी पार्टिकल्स का जो फेस पर जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा पोर्शन अलग होगा, ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग होगा। ठीक है, लिखा हुआ है एनाइसोट्रॉपी का मतलब इन क्रिस्टल इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाइसोट्रॉपी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब का प्रॉपर्टीज भी हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर डिफरेंट मिलेगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात करें तो अगर ऐसे जाते हैं तो और ऐसे जाते हैं तो दोनों कंडीशन में यहाँ हमारा वैल्यू जो मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, यहाँ से आएंगे तो भी हमारा यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। तो किसी भी डायरेक्शन में जब जाएंगे हम तो यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टी का मान जो है डिफरेंट मिलेगा डिफरेंट डायरेक्शन में। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो आपका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड में, क्योंकि उसका शेप जो है हमारा इरेगुलर है और इनडेफिनिट शेप है। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे हम ये सब प्रॉपर्टी को लेकर के तो सेम मिलता है डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर, इसलिए इसको हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा एनआइसोट्रॉपिक होगा, जबकि एम अल्फा सॉलिड हमारा आइसोट्रॉपिक होगा। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट यूनिट में, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।